बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वसय्यिदा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सदका पंजतन पाक, सदका खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन अज़वाज मुताहरात के सदक़े में पाक परवरदिगार ने औलिया कामिलीन के सदक़े में अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया कि मौली सदाकत फ़रीदी साहब अभी तक अपने उस दावे में नाकाम रहे हैं जो दावा उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था कि मैं सनद दिखाऊंगा। जो जरीर बिन अब्दुल हमीद जो रावी थे सियासत के हैं, उनके बारे में कहा कि मैं उनकी सनद दिखाऊंगा, मैं सनद दिखाऊंगा, मैं सनद दिखाने का पाबंद हूँ। तो मेरी जान, अगर मेरी जिम्मेदारी है कि ये मैं इनक़िता दूर करूँ और मैं इंशाल्लाह करूँगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो आपको एक वहम है, एक खबत है। आप ये देख सकते हैं कि ये कितने तराक से और कितने फ़ख्र से ये कह रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा आपको। ये खबत है कि आपको गलत फहमी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मौली सदाकत फ़रीदी साहब अपने इस झूठे इल्ज़ाम की जो उन्होंने कुतुब में जो नकल किया हुआ है और उससे जो वो मुस्तदिल बन के जो कुतुब में जो नकल किया गया है और उन कुतुब में से उन्होंने मुस्तदिल बन के जो है वो अपनी तरफ से एक यूँ समझिए कि बहुत बड़ा दावा किया कि मैं पता नहीं 60,000 रावी हैं या पता नहीं 16,000 रावी हैं, मैं उनके बारे में ये करूँगा तो वो करूँगा। अभी एक ही रावी पर मौली सदाकत फ़रीदी साहब ने अपने सारे के सारे घोड़े खोल दिए हैं और यूँ समझिए कि अपने सारे ज़रा इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चार जोई का वार है कि ये वार गार से पार है कि वो अभी तक सनद नहीं दिखा सके। एक तरफ तो वो ये दावा कर रहे हैं कि मैं सनद दिखाऊंगा और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मैं क्यों दिखाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। पहले कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है और फिर कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम तो भागने वाले नहीं हैं, खड़े हैं मैदान में, दलील का एहतराम करते हैं, लेकिन दलील से आप लोग आशना ही नहीं है। क्या झूठ बोला है कि 400 साल बाद एक मुअल्लिफ किताब तालीफ़ कर रहा है, वो एक एतमाद को सामने ला रहा है, फिर उस पर मुझ पर एतराज़ किया जा रहा है कि दरमियान में मैं इत्तिसाल पैदा करूँ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो इत्तिसाल की जिम्मेदारी इनकी है। उन आपने ये सुना मौली सदाकत फ़रीदी साहब के जहन के किसी न किसी गोशे में ये बात ज़रूर है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि बेसनद अक़वाल के बारे में मौली सदाकत फ़रीदी साहब ये जानते हैं कि बेसनद अक़वाल जो होते हैं उन्हें बतौर हुज्जत के पेश नहीं किया जा सकता। वो सिवाय एक इल्ज़ाम के वो अक़वाल कुछ भी नहीं होते। तो इन्होंने जो रावी हदीस के जो रावी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के जो उस्ताद हैं, इमाम याहया बिन मईन के उस्ताद हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया उस इल्ज़ाम को ये एक रावी को साबित नहीं कर सके। तो इनकी पूरी किताब का जब हम तिया पाचा करने के लिए बैठेंगे और पाक परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि सैयदा पाक के सदक़े में, मेरी अम्मा जान के सदक़े में, मेरे मौला बाबा जान के सदक़े में, मौला हैदर कर्रार के सदक़े में ये हमारे सामने बैठने के लिए तैयार हो जाएं, तो इस मौजू पर और जितने मौजूआत पर ये हमसे इख्तिलाफ रखने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आले बैत का सच्चा मुहिब हूँ और आले बैत के नाम का लेबल लगाकर ये रवाफिज़ की तबलीग करते हैं, इंशाअल्लाह इनको सारे के सारे चट्टे कट्टे इनके खोल के हम इनके सामने रख देंगे। वो सारे इनके जो करतूत हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हैं। हमें सब पता है इन्होंने मवाद कहाँ से लिया है, किस तरह लिया है, उसको हमने अखाड़े के लिए संभाल कर रखा हुआ है। जब अखाड़ा लगेगा मौली साहब, आप हिम्मत करेंगे, अखाड़ा लगेगा तो इंशाअल्लाह आपको वहाँ सब लग पता जाएगा। आप वहाँ पर ये कहेंगे वाकई कि इकबाल तेरे इश्क ने
सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। मौलवी साहब आपके लिए आज एक तोहफा लाया हूं मैं। आप ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं कि नकल कर देना काफ़ी है, नकल कर देना काफ़ी है, ये उलमाए फ़न है और इनका नकल कर देना ही जो है वो हमारे लिए किफ़ायत करता है। तो आपकी तरफ बेसनद नहीं, इनके लिए मैं एक बासनद तोहफा लाया हूँ। एक तरफ तो जरीर बिन अब्दुल हमीद पर ये जिरा पेश कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ जरीर बिन अब्दुल हमीद का बासनद, ये आप स्क्रीन पर ये चल रहा है, ये तारीख़ दमिश्क का ये हवाला है और ये जो है मुआविया बिन सखर, अबी सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ अबू अब्दुर्रहमान, इनका जो तर्जमा है इसमें पूरी सनद के साथ ये बात मौजूद है कि वो कहते हैं कि अखबरना अबू मुहम्मदिन ताहिर इब्न सहलिन अखबरना अबुल हसन इब्नी ससरी इजाज़तन अखबरना अबू मंसूर अल-अम्मारी अखबरना अबुल कासिम अस्सक्ती अखबरना इसहाक अस्सूसी। और वो कहते हैं कि हद्दसनी सईद इब्नुल मुफद्दल अखबरना अब्दुल्लाह इब्नु हाशिम अन अली इब्न अब्दुल्लाह अन जरीर इब्न अब्दुल हमीद, अन जरीर इब्न अब्दुल हमीद। सुनिएगा आगे ज़रा, दिल के कान खोल कर सुनिएगा, जो कायदा जो आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इन आइम्मा का नकल कर देना काफ़ी है, तो फिर आप इसको माने, इनका नकल कर देना काफ़ी है, सनद की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको माने। मैं तो बासनद बात आपको कर रहा हूँ और आपकी जिरा को तोड़ने के लिए बासनद बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि क़ाल लम्मा जाआ क़त्लु अलीय्यिन इला मुआवियता जअल यबकी, जब मौला कायनात के कत्ल की, आपकी शहादत की खबर हज़रत मुआविया के पास पहुंची तो आप रोने लगे, बस तरजिओ, और आपने इस्तिरजा पढ़ा, आपने यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फ़क़ालत लहू इमरातुहु, उनकी ज़ौजा ने उनसे कहा कि तब की अलैहि, आप उन पर रोते, वक़द कुन्त तुक़ातिलु, हालांकि आपका तो बाहम जो है वो क़िताल चलता रहा। फ़क़ाल लहा वैहका इन्नका ला तदरीना, कि कहा कि वैहका, कि तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, ये एक अहले अरब के यहाँ मुहावरा इस्तेमाल होता है, ला तदरीना मा फ़क़दन नासु मिनल फ़द्ल वल फ़िक़्हि वल इल्म, आपकी जिरा को जड़ से उड़ा के फेंक दिया गया है। जरीर बिन अब्दुल हमीद ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हज़रत मुआविया रोए, इस्तिरजा पड़ी और कहा, मौला अली के फ़ज़ाइल बयान किए और फ़ज़ाइल बयान करके कहा कि तुम्हें नहीं पता कि आज दुनिया से कितना बड़ा इल्म, फ़ज़ल और कितना बड़ा फ़िक़्ह चला गया है अली के जाने से। आपकी जिरा बिल्कुल जड़ से टूट गई है मौली साहब। उसके बाद फिर दूसरी आपके लिए दूसरा तोहफ़ा लाया हूँ। इकमाल के बारे में आप बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप उछल रहे थे। इकमाल इमाम मुग़लताई की है, इनका सन वफ़ात 762 हिजरी है। ये आपके सामने इकमाल का बिल्कुल आपके सामने, नज़रों के सामने आ रहा है, ज़रा इसको भी देख लीजिएगा, थोड़ी सी आपको तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। इकमाल में ये कायदा लिखा है, वह कुल्लु मन शतमा उस्माना, ये रकम है इसका 734 और ये तर्जमा है तलीद बिन सुलेमान, अबू सुलेमान का। वो कहते हैं कि वह कुल्लु मन शतमा उस्मान औ अहदम मिन सहाबती फ़हुव दज्जालुन, फ़हुव दज्जालुन के लफ्ज़ है। ये आप पर फिट हो रहा है, किस पर फिट हो रहा है ये खुद बता दीजिएगा, लेकिन मैं इससे जो इस्तेदलाल कर रहा हूँ वो ज़रा सुनिएगा कि वह कहते हैं फ़हुव दज्जालुन ला युक्तबु हदीसुहु व अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। ये लानत कहाँ कहाँ जाती है ये ज़रा आप सोचिएगा। व ज़करा अबुल अरबी अन्नहु कान यश्तमु उस्माना, ये एक रावी के बारे में जिनका पीछे मैंने जिक्र किया, जिनका तर्जमा है क़ाला व कुल्लु मन शतमा अहद मिन सहाबती फ़ग़ैरु सिक़तिन वला मअमून वला करामा। कहते हैं कि ना वो महफूज है, ना वो सिका है और ना उसकी कोई इज्जत है जो किसी साहबी को गाली दे। अगर जरीर बिन अब्दुल हमीद गाली देता था, मेरा मान ले इस्तेदलाल, ये जवाब दीजिएगा, जाइएगा नहीं, पीछे भी आपने हमारे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मेरा मान ले इस्तेदलाल ये, अगर जरीर बिन अब्दुल हमीद
हज़रत मुआविया को गाली देता था, तो फिर मुझे ये बताइए ये कैसे हो गया कि इमाम अहमद बिन हंबल उनके पास पढ़ने के लिए जाते रहे, यहया बिन मईन जैसे मुहद्दिस उनके पास पढ़ने के लिए जाते रहे? ज़रा मुझे इस बारे में भी बता दीजिएगा। फिर यही इकमाल जिस पर आप बहुत ज़्यादा पुदक रहे थे, इसी का मेरे पास जो है ये बाबुल आइन है इसी का, और इसमें जो है मैं बासनद रिवायत आपके पास एक और आपकी तरफ एक और कर्ज छोड़ रहा हूँ। आपके नकल करना काफ़ी है ना, अगर नकल करना काफ़ी था मौली साहब तो फिर ये बड़े बड़े आइम्मा जिन्होंने अकीदा अफजलियत शेखैन को नकल किया और इस पर इजमा तक की बात की, आपने उनकी इन बातों को क्यों नहीं लिया? मैं अगर आप आगे मजीद बोलेंगे तो मैं आपको अगली जो वीडियोज़ होंगी उनमें मैं आपको सब बताऊंगा कि किस किस आइम्मा हदीस में से किस किस इमाम ने और किस किस आइम्मा रिजाल में से किस किस रजुल ने इजमा का कौल किया है अफजलियत शेखैन पर, यह भी आपको बताऊंगा। अगर आपको नकल कर देना काफ़ी है, ये एक तसलसल एतमाद का, तो मौली साहब ये आए ज़रा इधर आए, इसको देखिए कि वो कहते हैं कि बासनद रिवायत, अभी मैं जल्दी जल्दी सनद पढ़ देता हूँ। साले बिन अली अन नौफली वो कहते हैं कि मैंने नुफैली से सवाल किया तफजील असहाब रसूल के बारे में, या अबा जाफ़र, मैंने कहा कि मुझे बताइए कि मुझे कोई हुज्जत कायम कीजिए, मेरे और मेरे रब के दरमियान हुज्जत हो जाए। मुझे बताइए कि साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन में आपका क्या मसलक है तफजील के बारे में? तो उन्होंने कहा या बना अखीफ़ा अना अक़ूलुहु अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली, ये अफजलियत की तरतीब है। पीछे मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको हल्की सी चूटी काटने के लिए भेजा है, जरीर बिन अब्दुल हमीद का भी अकीदा आपको भेजा है, आपने उसका जवाब भी नहीं दिया। नकल कर देने काफ़ी है, तो फिर ये इसका क्या बनेगा मौली साहब? ये सनद यहाँ सनद चलेगी, यहाँ वो आपके वो जो रवाफिज की किताबों से ले के जो आप लिख कर जो तफजीलिया के जो आप हीरो बने हुए ना, यहाँ वो बात नहीं चलेगी मौली साहब, यहाँ सनद चलेगी। तो वो कहते हैं कि इन्होंने अपना अकीदा बयान किया, ये इकमाल के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि मैंने कहा कि अहमद बिन हंबल कहते थे वही बात जो आप करते हैं कि अहमद बिन हंबल कहते थे कि अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान वयक़िफ़ानी अला अलीय्यिन, फिर ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला वरदा करमल्लाहु वजहुल करीम पर रुक जाते थे, याकूब बिन काब और अहमद बिन हंबल। तो उन्होंने कहा फ़क़ाल अख़्तअन जमीअन, जो लोग ऐसे करते थे वो सारे के सारे ख़ता पर हैं, सब गलती पर है मौली साहब। मौली साहब नकल कर देना काफ़ी है, इकमाल को आप आज बड़ा उठा के दिखा रहे थे, मैंने आपके क्लिप में देखा, तो ये इकमाल आपके सामने मौजूद है, इसका जवाब दीजिए। मौली साहब एक आईना आज आपको और भी दिखाना था, और ये भी समझिए कि आपके लिए ये तीसरा तोहफ़ा है। ये आपकी किताब है इरफान अबू तालिब, जनाब अबू तालिब के बारे में जो आपने किताब लिखी है। इस किताब के मुख्तलिफ तराशे आपके सामने आ रहे हैं, ज़रा देखिएगा। इस किताब में आपने बाकायदा एक बाब बांधा है फसल अव्वल के नाम से, सफ़ा नंबर 83 है। इसमें आपने अदम इत्तिसाल सनद, आपने ये बात की है अदम इत्तिसाल सनद के मरदूद रिवायत की अव्वलन दो ही शनाख्तें हैं, मरदूद रिवायत की अव्वलन दो ही शनाख्तें, ये आपने लिखा। तो ये अदम इत्तिसाल सनद को ये आप भी मौली साहब अपनी किताब के अंदर ये बात कर गए। आप सफ़ा नंबर अपनी किताब का 175 भी देख लीजिएगा, ये आपके सामने आ रहा है। आप ये सबक भूल गए, आपको थोड़ा सा याद तो था, फिर मैं वो क्लिप आपका वो ये चल रहा है, फिर सुन लीजिए। तो मेरी जान, अगर मेरी जिम्मेदारी है कि ये मैं इनक़िता दूर करूँ, और मैं इंशाल्लाह करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो आपको एक वहम है, एक खबत है। थोड़ा सा आपको याद तो था मौली साहब, लेकिन चूंकि अब मसला ये था कि जो इन्होंने मौली साहब ने जो मामला किया हुआ है उसको भी तो कुछ थोड़ा बहुत बचाना है ना। सफ़ा नंबर 175 भी देख लीजिएगा, 117 भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने पूरी एक हेडिंग बांधी है, मबहस शरीफ में बेसनद रिवायात
सफ़ा नंबर 85 भी देख लीजिएगा। ये एक बड़ा आपके लिए तोहफा है। ये 4 मैंने आपकी किताब के तराशे आपको दिखाए हैं। अब ज़रा इस तरफ आ जाइए। मैंने आपको जो कहा था, मैंने आपको लिसानुल मीज़ान या तहज़ीब तहज़ीब या तक़रीब तहज़ीब, मैंने आपको इसके बारे में नहीं कहा था कि इसमें से सनद दिखाएं। असल किताब जब मौजूद है, मौलवी साहब आप मेरी बात को समझें। आले इल्म हज़रात फैसला दे चुके हैं, आपकी वीडियो के नीचे, हमारी वीडियो के नीचे फैसला दे चुके हैं। जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो फैसला दे चुके हैं कि मैंने आपको ये कहा कि सनद आप दिखाएं। ये तो नहीं कहा कि आप तहज़ीब तहज़ीब में दिखाएं कि खलीली तक लेकर जाएं। मैंने खलीली तक ले जाने का कहा ही नहीं आपको। आप खलीली को बार बार बोल रहे हैं, खलीली को बार बार बोल रहे हैं। भाई खलीली अपनी तरफ निस्बत नहीं कर रहा। अगर खलीली अपनी तरफ निस्बत करे तो फिर तो बात समझ आती है। खलीली निस्बत कर रहा है अपने से 200 साल पहले गए हुए आदमी की तरफ जो दुनिया से जा चुका है, कुतैबा बिन सईद। उसने ये कहा है तो अब जाहिर है खलीली के लिए लाजमी हो सनद लाए। जो आप इस बात का इकरार कर चुके हैं कि सनद में दिखाऊंगा, लेकिन आप नहीं दिखा सके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई आपको तहज़ीब तहज़ीब या तक़रीब तहज़ीब या लिसानुल मीज़ान उनकी असनाद का तो नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अबू याला खलीली अगर बात कर रहा है तो उससे आगे जो सनद जारी वो तो दिखाए। ये एतमाद का तसलसल, एतमाद का तसलसल, एतमाद, ये बोलकर आप अपने लोगों को खामोश करा सकते हैं, लेकिन हकीकत के दायरे के अंदर ये कानून सिर्फ इल्म हदीस के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये कानून फ़ुक़हा की कुतुब के लिए भी है, उसूलियों के लिए भी है। ये मुक़द्दमा इब्न सलाह के अंदर क्या है? ये मुक़द्दमा इब्न सलाह की अगर आप इबारत देखें, मैं सिर्फ अब वक्त नहीं है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुक़द्दमा इब्न सलाह की बात मैं आपके लिए आगे छोड़ देता हूँ। अभी सिर्फ यहाँ पर उसका स्केल लगा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं इसको आगे आपको पढ़ के सुना के समझा दूंगा। आपकी समझदारी का भी बड़ा मसला है। फिर मैंने आपसे सवाल किया था कि ये बताइए कि जरीर बिन अब्दुल हमीद से कौन सा ऐसा मसला है सुन्नत का, कौन सा ऐसा मसला है जो मसला मुतफर्रिद है, मुनफरिद है। ऐसा कोई मसला भी जरीर बिन अब्दुल हमीद से आप हमें दिखा दीजिए। आप अभी तक वो भी नहीं दिखा सके। फिर उसके बाद जरीर बिन अब्दुल हमीद के हज़ारों शागिर्द होंगे। इसके अलावा हमारी मालूमात में 57 शागिर्द हैं, उनमें से किसी ने जिरा नहीं की, सिर्फ ये एक कुतैबा बिन सईद ने की है। वो कह रहे हैं, और वो भी बगैर सनद के, उसकी भी कोई सनद मौजूद नहीं है। बिल फ़र्ज़ बर सबील तनज़्ज़ुल, बर सबील तनज़्ज़ुल, अगर हम आपकी इस बात को मान लें, चलो ठीक है, आप ये आपकी जो बात है हम बिल फ़र्ज़ बर सबील तनज़्ज़ुल मान लेते हैं, तो क्या कुतैबा बिन सईद के और शागिर्द नहीं थे? जरीर बिन अब्दुल हमीद के और शागिर्द नहीं थे? मेरी मालूमात के मुताबिक 57 शागिर्द हैं जरीर बिन अब्दुल हमीद के, उनमें से किसी से भी ये बात रिवायत नहीं है। लिहाजा इससे ये बात बिल्कुल सामने हो गई, वाज़े हो गई कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी, उसका कोई ना कोई सर है ना उसका कोई पैर है। दूसरी बात यहाँ पर अगली बात यह है कि तहज़ीबुल कमाल में हाफिज़ मिज़्ज़ी ने जितने शागिर्द जिक्र किए हैं जरीर बिन अब्दुल हमीद के, उनके बारे में थोड़ा सा आप ज़रा बताएं ना, उनमें से किसने इस तरह की बात की है, ज़रा ये भी थोड़ा सा आप वाजे करें। आप ऐसे इतनी बड़ी जिरा कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिरा कर रहे हैं जरीर बिन अब्दुल हमीद पर, अभी एक ही जिरा को आप साबित नहीं कर पाए। वो बड़ी प्यारी बात कही है किसी ने कि उलझाए पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। एक फिर कुछ तोहफे मैंने आपके लिए और भी रखे हुए हैं, और आपको ये बताऊं कि मौलवी साहब आप जान नहीं छुड़ाएं, आपकी जान नहीं छूटेगी। आप ये कह रहे हैं कि शाह साहब आप जाएं किसी और बड़े को लेकर आएं। आपको पहले कहा है कि इल्म हमारे घर की मीरास है, हमारे साथ बात करने की हिम्मत डालें, आप अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। पहले आप ये कह रहे थे कि जी मेरे सामने कोई नहीं आता। अगर कैमरे के उस पार आप सोचें, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें तो सही, कैमरे के इस पार ये हाल है तो कैमरे के उस पार आपका क्या हाल होगा। जब वो क्या कहते हैं कि शेर जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। जब आप मौलवी साहब जब आप बैठेंगे ना,
अल्लाह आपको ले आए खैर आफियत से। मेरी अम्मा पाक की चादर ततीर के सदक़े में आप किसी तरीके से हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर आपको पता लगेगा कि आप कौम की आंखों में क्या धूल झोंक रहे हैं और किस तरीके से आप कौम को जो है वो वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बात आप मरासील की कर रहे हैं, मरासील का जो मामला है वो खैरुल कुरून का मामला है और मरासील के बाब के अंदर पूरे कवायद वज़ा हुए हैं। खुदारा अपने दिमाग को हाथ मारिए, थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दीजिए। आप कह रहे जी फिर मरासील को क्यों कबूल करते हो, तो मरासील के लिए पूरे कवायद वज़ा हुए हैं कि मरासील किसकी कबूल है, किस बारे में कबूल है, आमाल में कबूल है, अकीदे में कबूल है, वगैरह वगैरह वो सब। और फिर मरासील का जो मामला है वो यहाँ पर कयास नहीं किया जा सकता। मौलवी साहब आप हिम्मत करें, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, जुर्रत दे। आप ज़रा थोड़ा सा सोचें, मशवरा भी करें कि अगर आपकी हिम्मत बनती है तो आप अल्लाह करे हमारे सामने आए, तो फिर आपको बताएंगे कि आपने कितने घोंचे मारे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पर तमाम रज़वी उलमा को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि 4 क्लिप्स सदाकत फरीदी साहब के आ चुके हैं और वो उन्होंने जो पहले क्लिप में बात की थी, मैं सनद दूंगा, और वो सनद देने से कासिर रहे। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलवी साहब अभी हमने यक्का नहीं फेंका, यक्का हमने अखाड़े के लिए संभाल के रखा हुआ है। वमा अलैहि इल्लल बलाग।